अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV के बुलेटिन खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले डालेंगे नजर अहम हेडलाइंस पर। हैदरपुरा सानेहा पर LG और यूनिफाइड कमांड माफी मांगे, आमिर की लाश हवाले करे। महबूबा मुफ्ती का मुतालबा, श्रीनगर राजभवन तक PDP का एहतजाजी मार्च। हम देश के वफादार हैं, हमारा बेटा अस्करियत पसंद नहीं, लाश हवाले की जाए। आमिर मागरे के वालिद की LG जम्मू कश्मीर से दर्दमंदाना अपील। आइंदा एजेंडा पाक महफूजा कश्मीर हासिल करना है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह का खिताब, कहा मोदी ही काम कर सकते हैं। सिक्योरिटी मुहासरे में घंटा घर पर अचानक एक भगवा खातून हुई नमूदार, भगवा झंडे लिए किया मुजाहरा, कहा भारत है एक हिंदू राष्ट्र। जिला मार्केट बारामूला में आतिशज़दी, कई दुकानात जलकर हुए खारिज। बढ़ेंगे तफसीली खबरों की जानिब। PDP की जानिब से आज श्रीनगर में पार्टी दफ्तर से राजभवन तक मार्च मुनज़्ज़म किया गया है। मार्च की सरबराही पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती ने की। PDP कायदीन और अराकीन की बड़ी तादाद के हमरा महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में वाक़े राजभवन तक एहतजाजी मार्च करते हुए LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा और यूनिफाइड कमांड से मुतालबा किया कि वह मुतासरीन और कश्मीरी अवाम से माफ़ी मांगे। महबूबा मुफ्ती ने रामबन के आमिर मागरे की लाश घर वालों के हवाले करने और चौथे मुबैना अस्करियत पसंद की शनाख्त पेश करने का मुतालबा किया है। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि हैदरपुरा के महलूकीन पर जिस तरह के संगीन इल्जामात आयद किए गए हैं, इससे दस्तबरदारी अख्तियार की जाए और मुतासरा खानदानों को इंसाफ फराहम किया जाए। महबूबा मुफ्ती ने मुतालबा किया हैदरपुरा इनकाउंटर के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया गया है। राजभवन के बाहर PDP कारकुनान व लीडरान ने हैदरपुरा वाक़े के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस दौरान यहाँ तैनात पुलिस एहलकारों ने बरहम मुजाहिरीन को राजभवन की गेट पर रोक दिया, जबकि मुजाहिरीन LG सिन्हा माफी मांगों के नारे बुलंद करते रहे। वाज़ेह है 6 रोज कबल श्रीनगर के हैदरपुरा में एक मुतनाज़ा इनकाउंटर पेश आया, जिसमें जुमला 4 हलाकतें हुई हैं। इनमें एक अस्करियत पसंद को गैर मुल्की कहा गया है, जबकि दीगर 3 महलूकीन में अल्ताफ, डॉक्टर मुदस्सिर और रामबन के आमिर मागरे शामिल हैं। अल्ताफ और डॉक्टर मुदस्सिर की लाशें घर वालों के हवाले कर दी गई हैं, लेकिन ताहाल आमिर की लाश घर वालों के हवाले नहीं की गई। लवाकिन से माफी मांगो, लवाकिन से माफी मांगो, LG सिन्हा माफी मांगो, LG सिन्हा माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, LG सिन्हा माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, LG सिन्हा माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। लवाकिन को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। लवाकिन को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। लवाकिन को इंसाफ दो, इंसाफ दो। बंद करो, बंद करो। मासूमों का कत्ल 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 LG सिन्हा माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। 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 LG सिन्हा माफी मांगो, माफी मांगो। आमिर की लाश है, उसको वापस देके कंपनसेशन देना पड़ेगा और पूरी कौम से, कश्मीर के लोगों से यूनिफाइड कमांड को माफी मांगनी पड़ेगी। गवर्नर साहब ने जुडिशियल हालांकि मैजिस्ट्रेट प्रूफ दिया, लेकिन आप गेट पर पहुंचे, अलाउ नहीं किया जा रहा है। किस तरह 2 चीजें नहीं, देखिए ये तो आपको पता है कि यहाँ तो इन्होंने जमहूरियत का जनाजा निकाल रखा है। यहाँ तो किसी को बात नहीं करने देते, किसी को प्रोटेस्ट नहीं करने देते हैं। यहाँ तो सारे दरवाजे इन्होंने बंद कर रखे हुए हैं। तो ये जो जुल्म सितम हो रहा है, इसके लिए इनको माफी मांगनी चाहिए। जो 3 लवाकिन, जो जिनके लवाकिन हैं, जो चाहे मुदस्सिर साहब थे, चाहे अल्ताफ साहब थे,
चाहे आमिर मागरे है, वो बेगुनाह थे, उन पे इल्जाम लगाया गया कि ये लोग जो हैं ये मिलिटेंट थे, ओवरग्राउंड मिलिटेंट थे, ये हाइब्रिड मिलिटेंट थे। वो इल्जाम वापस लेना पड़ेगा और जुडिशियल इंक्वायरी करके जो इसमें मुलविस है उनको सख्त से सख्त सजा देके जो इसमें लोग हैं एक तो उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा और एलजी साहब को खुद माफी मांगना पड़ेगा। मैं वो भी तो कह रही हूँ, ये तो कहते हैं, ये तो कह रहे हैं कि 4 लोग वहाँ थे, एक मिलिटेंट था, तो हमें तो शक है, हमने तो मिलिटेंट की कोई लाश नहीं देखी, कोई शक्ल नहीं देखी, उसके बारे में कुछ नहीं देखा। क्या वाकई वहाँ मिलिटेंट था या इन्होंने वहाँ 3 खामा 3 जो है हमारे सिविलियन बेगुनाह उनको मार दिया, क्योंकि मिलिटेंट का कोई पता नहीं है। अब तो कुछ भी नहीं पता है, किसी को भी मार देते हैं। आपको मालूम होगा इससे पहले सोमू में एक नौजवान को मार दिया, उसके सेंटर पे बंदे को मारा गया है। फेक कॉल सेंटर पे क्या इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी या मैं कहती हूँ इसमें जुडिशियल प्रोब होना चाहिए, क्योंकि इन तीनों लोगों को जो हमें इंफॉर्मेशन है, जो एलिगेशन है, इनको शील्ड बना के इस्तेमाल किया गया, क्योंकि उनको शक था वहाँ मिलिटेंट है, मगर मिलिटेंट वहाँ था कि नहीं, इस पे बहुत बड़ा सवालिया है। कंसिस्टेंटली देखा जा रहा है कि प्रोटेस्ट को कहीं हर जगह पर रोका जा रहा है। आपको पहले भी रोका गया, जब आप जम्मू में थे, आप श्रीनगर आने के बाद प्रेस करने आने की कोशिश की तब भी रोका गया, पीएचडी की मीटिंग से भी रोका गया और अब यहाँ पर भी रोका जा रहा है। सैबोटेजिंग ऑफ द बेसिक राइट्स ऑफ अ पर्सन। ये तो बिल्कुल है। यहाँ तो किसके हुकूक है? जमहूरियत इन्होंने तो 370 खत्म करके हिंदुस्तान की जो आईन है उसको तबाह बर्बाद कर दिया। आईन के मुताबिक तो नहीं चलता है इस वक्त पूरा मुल्क या जम्मू कश्मीर। ये तो आरएसएस के और बीजेपी के जो उनका एजेंडा है कि जो माइनॉरिटीज है उनको दबाना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए हमारे ऊपर ज्यादा से ज्यादा सितम किया जा रहा है। हमें कोई आजादी नहीं है, बात करने की आजादी नहीं। आपने देखा जो जर्नलिस्ट है उनको किस तरह तंग किया जाता है, उनको किस तरह पुलिस स्टेशन पे बुलाया जाता है, उनको किस तरह धमकाया जाता है। जो फैमिली मेंबर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं दूसरे दिन जो फैमिली मेंबर्स वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको रातों रात अरेस्ट किया गया। अब तो इनको तो शर्म आनी चाहिए। अब तो कश्मीर के लोग इंसाफ नहीं मांग रहे हैं, वो कहते हैं हमें लाशें दे दो, हमें लाशें वापस दे दो। ये तो इतना बड़ा मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, ये यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ सेकुलरिज्म है। इसमें आप कभी कश्मीरी ने सोचा था आज से 70 साल पहले जब उसने इस मुल्क से हाथ मिलाया कि एक वक्त आएगा मैं अपनी लाशों के लिए हिंदुस्तान के सामने हाथ फैलाऊंगा? ये इनको शर्म आनी चाहिए। की अगर आप बात करें, वहाँ पर से भी टॉप न्यूज एजेंसीज को निकाला जा रहा है, पेपर्स को निकाला जा रहा है। बिल्कुल ये तंग कर रहे हैं ताकि जो यहाँ के जो हमारे जर्नलिस्ट कुछ बचे हुए हैं, जो गोदी मीडिया की तरह इनका नैरेटिव नहीं चलाते हैं, इनकी बात नहीं सुनते हैं, जो असलियत दिखाना चाहते हैं, उनको तंग करके, उनको धमका के, उनको क्वार्टर से निकाल के। और हैदरपुरा के मुतनाज़ा इनकाउंटर में जाँ बहक आमिर मागरे के वालिद ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इनके बेटे की लाश इन्हें वापस की जाए। आमिर के वालिद मोहम्मद लतीफ़ मागरे ने अपने गम व तकलीफ का इजहार करते हुए कहा कि हम मुल्क के वफादार लोग हैं और हमारे ही बेटे की लाश हमको वापस नहीं की जा रही है। उन्होंने एलजी जम्मू कश्मीर से पुरजोर अपील की कि इनके बेटे आमिर की लाश घर वालों के हवाले की जाए ताकि वो अपने तौर पर इसकी तदफीन कर सके। उन्होंने कहा कि अगर उनके बेटे की लाश घर वालों के हवाले नहीं की जाएगी तो वो धरने का आगाज करेंगे। उन्होंने कहा कि हम देश के वफादार लोग हैं, हमारे बेटे पर आयद किए जाने वाले इल्जामात बेबुनियाद है। दफ्तर वज़ीर-ए-आज़म के मुमलिकती वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने एक खिताब में कहा कि पाकिस्तान के ज़ेरे कब्ज़ा कश्मीर को वापस हासिल करना अब हमारा आइंदा एजेंडा है। दिल्ली में मीरपुर बलिदान दिवस के मौके पर मुनक़िदा एक प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि हम पाक मक़बूजा कश्मीर से बेघर होने वालों की बाज़ाब्तकारी के लिए पाबंद अहद हैं। उन्होंने कहा कि हमारी लीडरशिप जो दफ़ा 370 को ख़त्म करने की ताकत रखती है, वही लीडरशिप पाकिस्तान के ज़ेरे कब्ज़ा कश्मीर हासिल करने का भी दम रखती है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि कुछ लोगों का मानना था कि दफ़ा 370 को ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसको ख़त्म कर दिया और इसी तर्ज पर मोदी जी की सरबराही में पाकिस्तान के ज़ेरे कब्ज़ा कश्मीर के मामले का भी हल किया जाएगा।
आज श्रीनगर के घंटाघर लाल चौक पर एक भगवा रंग के कपड़े पहनी हुई खातून सिक्योरिटी फोर्सेस के मुहासरे में अचानक यहां पहुंची। भगवा लिबास में मलबूस खातून जो अपने हाथों में भगवा रंग के झंडे लिए हुए थी, वो घंटाघर के रूबरू ठहर गई और यहां भगवा परचम अपने हाथों में लिए मुजाहरा करने लगी। इस खातून ने कहा कि वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गई हैं और वो आज श्रीनगर भी पहुंची हैं। इस खातून ने यहाँ मीडिया से बात की और कहा कि सिंध भी हमारा है और हिंद भी हमारा है। इस भगवा खातून ने कहा कि हिंदू राष्ट्र पहले भी था और आज भी है। उन्होंने कहा कि भारत वो मुल्क है जो हिंदू, सिखों और ईसाइयों को पनाह दे रहा है। दुनिया में मुसलमानों के 56 ममालिक हैं। उन्होंने बड़ी मायूसी से कहा कि अगर यहाँ अफगानिस्तान जैसी सूरत हाल हो जाएगी तो हमें कौन पनाह देगा। इस खातून का नाम कंचन गिरी बताया गया है और वो दिल्ली की रहने वाली बताई जाती है। बताया जा रहा है कि वो किसी हिंदू राष्ट्र नामिक ग्रुप की सरबराह हैं और हिंदू राष्ट्र के लिए मुहिम चला रही हैं। हिंदू राष्ट्र हमारा एक होना चाहिए और हिंदू राष्ट्र की घोषणा होनी चाहिए भारत देश को, क्योंकि हमारे 56 मुस्लिम कंट्री है। आप देख रहे हो 56 मुस्लिम कंट्री है, हिंदू कंट्री नहीं है। हिंदू कंट्री पहले ही था। ये सनातन धर्म भूमि रही है। गंधर्व आज अफगानिस्तान को जान रहे हैं। इतिहास उठा के देखिए, वो गंधर्व था। सिंध भी हमारा, हिंद भी हमारा। हिंदू राष्ट्र पहले भी था और आज भी है और आज भी मैं मान रही हूँ हिंदू राष्ट्र को। देखिए, मैं अपनी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए मैं अकेली आई हूँ। अगर मैं चाहती, मेरी हजारों की संख्या में लोग आते, मैं राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था बनाते हुए मैं अकेले आई हूँ। आप बिल्कुल निडरता से आई हूँ कि यहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं वो हमारे अपने रह रहे हैं, अपने से बाहर नहीं है। तो अगर हम जब उनको अपने मानेंगे तभी वो हमारे को सुरक्षा देंगे। अगर हम नहीं मानते अपने, मैं निडरता से डर से आती तो लोग मुझे उसी भाव से देखते। हम तो सबको शरण दे रहे हैं ना। देखिए, पूरे राष्ट्र को शरण दे रहे हैं, हिंदू, सिख, ईसाई सबको शरण दे रहे हैं। अगर हमें जैसे अगर अफगानिस्तान वाला हाल हो जाएगा तो हमें कौन शरण देगा, ये बताइए। बारामूला के झूला मार्केट में आतिशज़दगी के वाक़े में 8 दुकान जलकर खाकिस्तर हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक सनीचर और इतवार के दरमियानी शब मार्केट के एक हिस्से से आग के शोले भड़कने लगे और इसकी लपेट में 8 दुकानात आ गए। जैसे ही आग के शोले भड़कते हुए देखे गए, लोगों ने यहां फायर सर्विस को तलब किया और काफी देर तक कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया गया है। इस आतिशज़दगी में भारी माली नुकसानात का अंदाजा लगाया गया है। पुलवामा के लाजोरा इलाके में भी गुज़िश्ता शब एक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसमें नज़ीर अहमद हज्जाम नामी शख्स का मकान जलकर खाकिस्तर हुआ। बताया जा रहा है कि 55 आरआर फौज ने यहाँ राहत और बचाव के काम अंजाम दिए हैं। बताया गया है कि शॉर्ट सर्किट के नतीजे में आतिशज़दगी पेश आई है। मैं नज़ीर अहमद लाजोरा का रहने वाला हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम टीचर। तो रात के 11 बजे, पौने 11 बजे के करीब यहाँ आग नमूदार हुई और खुशकिस्मती से यहाँ से पेट्रोलिंग पार्टी गुजर रही थी। तो वो रुके यहाँ पर, उन्होंने हमें नॉक किया और गेट खोला। उन्होंने हमें जगाया, हमको, हम सो रहे थे। तो तब तक आग पूरी तरह लग चुकी थी, लेकिन खुदा के करम था कि उनकी वजह से हम बच गए, बाल बच गए। तो जहाँ अगर रीज़न का देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बिजली के तार जो है ऐसे पेड़ों से लटकी हुई है इधर, मतलब इसका कोई ऑर्डर में नहीं है। शायद वही, मुझे लगता है वही रीज़न होगा और कुछ नहीं, क्योंकि रात के 10 बजे मैंने गेट बंद किया था। उस टाइम कोई मतलब धुआं नहीं था, कुछ स्मेल नहीं थी, आग का कोई तस्वुर ही नहीं था। लेकिन घंटे भर में फिर जब बिजली आई
9 बजे आती है बिजली, 8 बजे बिजली आती है। तो इस 1-2 घंटे में डेवलपमेंट हो चुकी है। तो यहाँ पर पूरी आग लगी थी और हम आर्मी के बहुत, पेट्रोलिंग पार्टी के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें उस टाइम बचाया। खुदा का करना था कि उनकी वजह से हम बल बच गए। वालेकुम, मैं लाजूरा का बाशिंदा हूँ। यहाँ हजाम मोहल्ला जो है, रात के 11 बजे तकरीबन अचानक आर्मी की पेट्रोलिंग थी, जिनकी वजह से ये लोग बच गए। यहाँ अचानक यहाँ से आग नमूदार हो गई और जो पेट्रोलिंग पार्टी वाले हैं उन्होंने देख लिया, तो उस वजह से इन्होंने जगा दिया लोगों को, तो उन्होंने खुद इसको आग पर काबू पाया। ये आपने आप इसकी अभी तस्वीर ले ली है। बड़ी मुश्किल से बच गए हैं ये लोग। अगर प्लान में नहीं है, पोल कैसे यहाँ पहुँचे थे? पहले 2 बार यहाँ पोल डाले हैं, फिर वापस भी उठाए हैं। ये तो पिछले 2 साल से पड़े हैं ये पोल। हम आपकी वसादत से जनाब LG साहब, गवर्नर साहब, ऑनरेबल गवर्नर से अपील करते हैं कि ये इसका संजीदा नोटिस। वादी कश्मीर में मौसम बदस्तूर सर्द व खुश्क बना हुआ है। श्रीनगर के बशमूल वादी के दीगर इलाकों में रात के औकात में दर्ज हरारत में कमी दर्ज की जा रही है। वादी के कई हिस्सों में अक़ल तरीन दर्ज हरारत 0 से नीचे जा चुका है। महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान का कहना है कि वादी में 23 नवंबर तक मौसम खुश्क रहेगा और इस दौरान मतला अबर आलूद रहेगा। बताया गया है कि वादी में 24 और 25 नवंबर को मौसम खराब हो सकता है, ताहम इसके बाद 30 नवंबर तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंच में 14 नवंबर को पेंटिंग के मुकाबले का एहतमाम किया गया था, जिसमें सरफहरिस्त कामयाबी हासिल करने वाले तलबा में आज इनामात तकसीम किए गए। राहुल पांडे और संजीव राणा ने तलबा में इनामात तकसीम किए। वॉलीबॉल की गेम्स चल रही हैं, हॉकी की गेम्स चल रही हैं। हलीम फातिमा फर्स्ट सेकंड और 3 कंसोलेशन प्राइज। सेकेंडरी स्कूल में एक आर्ट एंड कल्चर एकेडमी की तरफ से एक पेंटिंग कंपटीशन जो है वो रखा गया था और इसमें बहुत खूबसूरत बच्चों ने पेंटिंग बनाई है और जिन बच्चों की जो पेंटिंग अच्छी थी उनको एक कमेटी के थ्रू जो है वो प्राइसेस भी दिए गए, जिससे उनकी हौसला अफजाई की गई। आने वाले दिनों में इनका एक वर्कशॉप हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें बच्चे और अच्छा पेंटिंग सीखेंगे। पहुंच में महकमा RDD की जानिब से एक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। प्रोग्राम में पंचों सरपंचों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम को महकमा के आला ओहदेदारों और माहिरीन ने मुखातिब किया। किसी भी कौम के हतमी फहरिस्त ग्राम सभा की तैयार करदाने की स्कीम मरकजी और रियासती हुकूमतें। इसी तरह गांव ग्राम पंचायत में रजिस्टर करना पड़ेगा। ये खानदान का कोई भी बालिग फर्द दरख्वास्त गुजार को। सरदार मनोहर सिंह सरपंच पंचायत हल्का दरा दुनिया पर। और आज का जो प्रोग्राम है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो कि रूरल डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ डिग्री कॉलेज पुंछ में आज करवाया जा रहा है। ये तकरीबन 10:30 के करीब यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जो कि फिल्म के रूप में बताया जा रहा है। पंचीज और सरपंचीज जो हैं पुंछ ब्लॉक के यहाँ पर सबको इन्फॉर्म किया गया है और इस प्रोग्राम में खास करके पंच और सरपंच को ये तरबियत दी जा रही है कि पंचायत को कैसे काम करना चाहिए और नरेगा कार्ड वगैरह जो हैं वो कैसे बनते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, मतलब जो है आल किस्म की जो हैं ज़रूरियात के मुताबिक जो है कि भाई जो गांव के इलाकों में उसकी तरक्की के लिए पंचों और सरपंचों को काम कैसा करना चाहिए। जम्मू कश्मीर शिवसेना यूनिट का आज जम्मू में एक इजलास मुनक़िद किया गया है। इजलास की सरबराही पार्टी के रियासती सरबराह मनीष सहाय ने की।
इस मौके पर पार्टी में शामिल होने वाले मकामी जहदकारों का पार्टी में इस्तकबाल किया गया। और कार्यों और जो हम लगातार जनता के लिए जन मुद्दों को उठा रहे हैं और नीतियों से प्रभावित होकर यहाँ करीब आज 3 दर्जन लोगों ने जो कठुआ से हैं यहाँ पर शिवसेना का दामन थामा है। इसमें मुख्य रूप से महेंद्र पाल जी हैं, जिनको जो कांग्रेस के पूर्व नेता भी रहे हैं और आज इन्होंने शिवसेना का दामन थामा है। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से इनको उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है। बाकी भी तमाम लोगों का शिवसेना बंधन के साथ, शिवसेना निशान के साथ यहाँ पर स्वागत किया गया है और इनको समाज सेवा, अपने धर्म की सेवा और जन मुद्दों को जोर शोर से उठाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही मैं महेंद्र पाल जी से भी बोलता हूँ कि आपने जो है शिवसेना के ज्वाइनिंग करने के बाद यहाँ पर अपने 2 शब्द कहें। नमस्कार, सबसे पहले मैं एक नारा लाऊंगा, सभी को लगाना है, शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद, श्री बाला साहब ठाकरे जिंदाबाद, बाला साहब ठाकरे जिंदाबाद, नील सानी जी जिंदाबाद, नील सानी जी जिंदाबाद। देखिए, आज अपने साथियों के साथ आज जम्मू ऑफिस में हमने हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री साहनी जी, हमारे जितने भी सीनियर लीडर जहाँ बैठे हैं, उनकी अध्यक्षता में मैंने पार्टी का दामन थामा है। वो सबके आशीर्वाद से मैं एक बात जहाँ कहना चाहता हूँ, जो मेरे को आपने जिम्मेदारी दी है मैं उसको निभाने की भरपूर कोशिश करूंगा, क्योंकि शिवसेना एक ऐसा मात्र है जो अब अन्याय के खिलाफ लड़ती है, लड़ती थी, लड़ती रहेगी। थैंक यू। जय भारत। बुलेटिन में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। को मजबूत करना हम तमाम की जिम्मेदारी, सलाहियत है, अफसोस हमको मौका नहीं दिया जाता। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं, ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर। कुछ तो करिए, या नहीं तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज के लिए बना दीजिए सर। L&T company fellows, I will request Mr. Akbaruddin Owaisi and also the Hyderabad MP, Mr. Asaduddin Owaisi. They will stand with you. जम्मू कश्मीर में अन्य रीजनल लैंग्वेजेस भी है। There is no system in the country now that if I want to go and test myself somewhere, there is no system, there is no procedure. ब्रेक के बाद बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। बीजेपी के डीडीसी इंजीनियर एजाज हुसैन ने आज श्रीनगर में बालहामा इलाके में अवामी मसाइल से आगाही हासिल की है। दूसरी जानिब टाउन हॉल टंगमर्ग में वीरसराफ के सरबराही वर्कर्स के लिए एक तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। बुलाया था, जैसे आपने देखा यहाँ पे हमें अपने जो लोग हैं जवन के, उनके साथ मिलना हुआ
उनकी बहुत सारी डिमांड्स है। सबसे बड़ी डिमांड जो है इनकी जो जवन बाला और जवन पाइन में जो स्टोन क्यूरीज है वो कई वर्षों से यहाँ चल रहे थे, लेकिन बीच में इनको काम बंद करना पड़ा क्योंकि अभी इनकी डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग है। मैं इस बीच में ऑनरेबल एलजी साहब से भी मिला और कमिश्नर सेक्रेटरी माइनिंग से भी मिला और उनने आश्वासन दे दिया जो यहाँ की अभी लूज मटीरियल्स है वो आने वाले समय में इनको प्रॉपर परमिशन मिलेगा और हम कोशिश करेंगे जो इनकी डॉक्यूमेंटेशन है वो जल्द से जल्द हो ताकि जो इनके मसाइल है मुश्किलात है उनका इजाला हो। सर स्टोन क्यूरी के अलावा अगर देखें और भी कई सारी मसलात बिल्कुल यहाँ पे कभी आज मैं जहाँ पे हूँ आप देख रहे हो यहाँ की सड़कें नहीं बनी है, यहाँ पे पावर जो सिस्टम है वो अच्छा नहीं है। मेरी मोदबाना गुजारिश होगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो जो नींद में है वो जगे और यहाँ लोगों के बीच में रहे। और बारामूला में हजरत मोहम्मद सिद्दीक अल मारूफ सिद्दी बाबा का उर्स शरीफ मनाया गया है। दरियाए जिलम के किनारे वाक़ई इस दरगाह में उर्स के मौके पर बड़ी तादाद में ज़ायरीन ने हाज़री दी। फयाज़ अहमद मीर में यहाँ शेरी में रहता हूँ। ये मोहम्मद सिद्दीक लोन इसको उर्फ सिद्दबा बोलते थे। ये बचपन से ही इसी में थे, फना में ही थे। तो 2010 21 दिसंबर को इस दुनिया से निकल कर गए। 2010 के बाद हर साल हम इसी दिन या इससे 10 दिन पहले या पीछे तो ये उर्स पाक मना रहे हैं। यहाँ पे लोग हज़ारों में आते हैं, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में। ऐसे एक ही दिन नहीं, ये पूरे साल में किसी को जो भी नज़र नियाज होता है वो चलता रहता है। यहाँ पे हमेशा से लोग आते हैं, अपने मुरादें पाते हैं। लोग अगर बात करें पूरे नॉर्थ कश्मीर से भी, साउथ कश्मीर से भी, सेंट्रल कश्मीर से भी, कहीं जम्मू के लोग भी आते हैं, राजौरी पुंछ के लोग भी यहाँ पे आते हैं। ये चलता है हर साल। रात को शब खानी थी तो सुबह आपने देखा कि हज़ारों में लोग यहाँ पे आए। जो उनकी किस्मत में था यहाँ पे बना था लंगर, तो लंगर खा के निकल रहे हैं, अपने अपने घरों को जा रहे हैं। रात को भी लोग यहाँ पे थे, कल सुबह से लोग यहाँ पे आए और जो उनके यहाँ पे जो उनको आश थी, जो जिसको भी अपने दिल में जो भी मुरादें थी वो सब आते हैं। स्पोर्ट्स स्टेडियम पूंछ में खेले जाने वाले हॉकी मुकाबले का आज इख्तिताम हुआ है। फाइनल मुकाबला पूंछ 11 ने जीत लिया है। इस मौके पर डीडीसी चेयरपर्सन को मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया था, जबकि फौज के आला ओहदेदारों ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। श्यामलाल शर्मा हमारे में वो एक अहम किरदार थे। उनके जर्नलिस्ट भी हैं, पर लाए हैं भारत टाइम्स के लिए इस प्रोग्राम। प्रशासन के ऑफिसर्स, चारों टीमों के खिलाड़ियों और मीडिया के मेरे प्यारे लोग, मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी अदा करना चाहता हूं कि आज आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकालकर कुछ लिंकअप डे जो समारोह होता है उसमें जो आज हमने 3 इवेंट कंडक्ट करे थे जेएनके से, आज यहाँ पे जो लिंकअप डे के दौरान ये जो टूर्नामेंट शुरू किया गया था उसका आज कंक्लूजन हुआ है। और मैं बीइंग अ रेजिडेंट सेक्रेटरी हॉकी जेएनके में बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कमांडर 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड को कि उन्होंने ये हॉकी का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें कि 4 टीमें लड़कियों की थी और 6 टीमें लड़कों की थी। बहुत ही बेहतरीन खेला सबने, सब विनर ऑल्सो एंड दी रनर अप ऑल्सो। और मैं साथ ही साथ ये राजपूत कमांड का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने ये हॉकी का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। हमारे बच्चों ने एक बार जिस चीज को सुन रही गौर से उस रुमाल को अपना शीश नमन करके
आज के मुख्य लड़की श्यामलाल शर्मा हमारे देने में वो एक अहम किरदार थे उनके जर्नलिस्ट भी हैं पर लाए हैं भारत टाइम्स के लिए इस प्रोग्राम। प्रशासन के ऑफिसर, चारों टीमों के खिलाड़ियों और मीडिया के मेरे प्यारे लोग, मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी अदा करना चाहता हूं कि आज आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकालकर कुछ लिंकअप डे जो समारोह होता है उसमें जो आज हमने 3 इवेंट कंडक्ट करे थे, हमारे बच्चों ने एक बार जिस चीज को सुन रही गौर से उस रुमाल को अपना शीश नमन करके आज के मुख्य लड़की श्यामलाल शर्मा हमारे देने में वो एक अहम किरदार थे उनके। पुंछ में 39 आरआर की जानिब से एक लॉन्ग रेस मुकाबले का एहतमाम किया गया है। मुकाबले में जूनियर और सीनियर दर्जे के तहत दौड़ लगाई गई। इस मुकाबले में तालिबात ने भी हिस्सा लिया है। एसके ब्रिज विक्रम सिंह दारियान से जुलूस तक दौड़ मुकाबले का एहतमाम किया गया। चल रही हैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, तो उसी के तहत 39 आरआर एक मैराथन रन करा रही है जिसमें कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो हमारा है वो इस रैली को कंडक्ट कर रहा है जिसमें हमारे ऑफिशियल जो है स्मूथली अच्छी तरीके से रैली हो सके तो उसे कंडक्ट यहाँ से किया जाता है। ये 10 किलोमीटर की यहाँ पे ये मैराथन रहेगी जिसमें कि जो सीनियर एज ग्रुप है उसमें 10 किलोमीटर और जो जूनियर 5 किलोमीटर में ये देखिए ये 39 आरआर करवा रही है मैराथन और उसमें ऑल एज ग्रुप्स हैं जिसमें अंडर 14, 17 और 19 और उसमें जो है नियर अबाउट जो है 250 के करीब जो है मेल और फीमेल जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। और इसमें ज़्यादातर जो है आप देखें पुंछ ब्लॉक के बच्चे हैं जिसमें खरी करमारा, जलास और सलोत्री और खनेतर के बच्चे हैं। और ये एक अच्छा साइन है कि आर्मी और यूथ का आपस में जो तालमेल है ये एक अच्छा साइन है क्योंकि लिंकअप डे की तैयारियों में आर्मी ने बहुत सारे प्रोग्राम करवाए हैं जिसमें हॉकी का टूर्नामेंट करवाया है, क्रिकेट का टूर्नामेंट कराया है, संगीत का कंपटीशन करवाया है। उसी की एक कड़ी ये है कि आज जो है मैराथन हो रहा है जिसमें 5 किलोमीटर में जो है अंडर 14 और गर्ल्स दौड़ेंगे और 10 किलोमीटर में जो है सीनियर्स दौड़ेंगे। और टेंगमर के नूराबाद देहात में पीने के पानी की किल्लत से लोग यहाँ परेशान हैं। आज यहाँ खवातीन ने महकमा PHE के खिलाफ एहतजाज किया है। इन्होंने आला हुकाम से पुरजोर मुतालबा किया है कि टेंगमर के नूराबाद इलाके में पीने के साफ पानी की सरबराही को यकीनी बनाया जाए। पानी दो, पानी दो, पानी दो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। मैं अरबल टंगमर्ग रहता हूँ। मेरा नाम अब्दुल हमीद है, हल्का बी में रहता हूँ। हमने ये प्रोटेस्ट किया कि जब हम PHE वालों के पास भी गए, सबों के पास गए, हमें पानी की दिक्कत है, इसलिए हमने ये प्रोटेस्ट करना पड़ा आपके साथ, क्योंकि हमें जिसके पास जाते हैं मुलाजिम के पास तो उनको टस पे मस नहीं होती है। तो हमें पानी की ज़रूरत है, पानी नहीं है, हमें पानी 1 किलोमीटर दूर रोड से लाना पड़ता है, आगे बस्ती बहुत है। तो हम जब बर्फ़ पड़ जाती है बहुत मुश्किलात में फंस जाते हैं। PHE वालों के पास जाते हैं, सबों के पास जाते हैं, हमें पानी नहीं मिलता। 5-6 साल हो गया जाते जाते, तो अभी तक पानी नहीं। हमारे बच्चे पानी से बिना तरस रहे हैं। अब मैं गुजारिश करना चाहता हूँ DC साहब के पास ये हमारा पैगाम पहुँचा दो, तो वो अच्छा DC साहब है, वो सुनता भी है हमारी बात। कभी कभी अब हम जाते भी हैं तो वो DC साहब हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ बात भी करते हैं। तो मेहरबानी करके मैं इसीलिए आपको गुजारिश करता हूं कि ये पानी की किल्लत है, हमें तो ये दूर हो जाए, शिकायत दूर हो जाए, हमें पानी की इतना मजबूर हम। और अब आखिर में डालेंगे एक नजर आज के अहम हेडलाइंस पर।
हैदरपुरा सानेहा पर एलजी और यूनिफाइड कमांड माफी मांगे, आमिर की लाश हवाले करें। महबूबा मुफ्ती का मुतालबा, श्रीनगर राजभवन तक पीडीपी का एहतजाजी मार्च। हम देश के वफादार हैं, हमारा बेटा अस्करियत पसंद नहीं, लाश हवाले की जाए। आमिर मागरे के वालिद की एलजी जम्मू कश्मीर से दर्दमंदाना अपील। आइंदा एजेंडा पाक मकबूजा कश्मीर हासिल करना है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह का खिताब, कहा मोदी ही काम कर सकते हैं। सिक्योरिटी मुहासरे में घंटा घर पर अचानक एक भगवा खातून हुई नमूदार, भगवा झंडे लिए किया मुजाहरा, कहा भारत है एक हिंदू राष्ट्र। जिला मार्केट बारामूला में आतिशज़द की कई दुकानात हुए जलकर खाक। नाज़रीन, खबर कश्मीर में फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए 4 TV।